दोस्तों, एक दिन जब आप अपने घर में आराम से बैठे होते हैं, अचानक से बाहर की हवा में एक अजीब सा गंध आता है। फिर जैसे जैसे समय बीतता है, ये गंध धीरे धीरे गहराई जाती है और जब आप बाहर देखते हैं तो आकाश काले धुएं से घिरा होता है, जैसे कोई खतरनाक तूफान आ रहा हो। अब आप देखते हैं कि ये आग की लपटें हैं जो हर तरफ फैलने लगी हैं और चारों तरफ लोगों की चीख पुकार का शोर मचा है। ये बात है लॉस एंजलिस की, जहां जंगलों में लगी एक भयंकर आग ने हजारों लोगों की जिंदगी पल भर में बदल दी। घर जल गए, जंगलों का समूल नाश हो गया और उस काली रात में हवा में सांस लेना तक मुश्किल हो गया था। लेकिन सवाल ये है, ये आग इतनी खतरनाक क्यों है? क्या ये सिर्फ गर्मी और सूखे का खेल है या इसमें छिपा है इंसानों का भी बड़ा हाथ? कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी ये आग कोई साधारण आग नहीं थी, बल्कि ये एक संकेत थी जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वो बेहद खतरनाक है। सोचिए, एक चिंगारी से शुरू हुई आग कैसे लाखों एकड़ जंगल, सैकड़ों घर और अनगिनत जानवरों का घर खत्म कर देती है। आज हम आपको इस तबाही के पीछे की वजह, कुछ अनसुने सच और इससे जुड़ी दिलचस्प बातें बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इससे जुड़ी हर जानकारी आपके लिए चौंकाने वाली हो सकती है। दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए हमें कुछ साल पहले हुई घटना को जानना होगा। बात है 2020 के उस वक्त की, जब लॉस एंजलिस के आसपास के जंगलों में आग लगी। अब तक लॉस एंजलिस के लोग इस तरह की घटनाओं से काफी परिचित हो चुके थे, क्योंकि यहाँ जंगलों की आग एक सामान्य बात बन चुकी थी। लेकिन इस बार मामला कुछ ज्यादा ही गंभीर था। हमारे देश में अक्सर ये सुना जाता है कि आग लगना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब बात लॉस एंजलिस की हो तो ये सिर्फ एक आग नहीं होती, बल्कि ये एक आपदा बन जाती है। उस दिन कैलिफोर्निया के उन जंगलों में जो आग लगी, उसने न सिर्फ घरों को जलाया बल्कि लाखों डॉलर का नुकसान किया और पर्यावरण को भी काफी नुकसान पहुंचाया था। ये आग इतनी तेज थी कि एक दिन में करीब 10,000 एकड़ जमीन जल गई और जब ये आग पूरे लॉस एंजलिस को अपनी चपेट में ले रही थी तो आसमान में धुआं ही धुआं फैल चुका था। और ये धुआं सिर्फ उस इलाके तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे लॉस एंजलिस और आसपास के शहरों तक पहुंच गया। कैलिफोर्निया के इन इलाकों में आग इससे पहले भी कई बार लग चुकी है, लेकिन ये ज्यादा खतरनाक और भयावह थी। अब बात करते हैं साल 2025 की, जब सारे लोग नए साल का जश्न और पार्टियां करने में बिजी थे। 7 जनवरी 2025 अमेरिका के कैलिफोर्निया में लोकेटेड लॉस एंजलिस एक भयानक आग की चपेट में आ जाता है और करीब 40,000 एकड़ जमीन को जलाकर राख कर देता है। इस आग में 27 लोगों की जान चली जाती है और करीब 12,000 स्ट्रक्चर, जिसमें रेसिडेंशियल एरिया, होटल्स, रेस्टोरेंट, सेलिब्रिटी हाउस, स्कूल, हॉस्पिटल, वर्शिप पैलेस, सब कुछ जलकर तबाह हो जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ऐसी आग आखिर क्यों लग रही है? क्या ये सिर्फ एक प्राकृतिक घटना है या इसके पीछे जलवायु परिवर्तन और मानव गतिविधियां जिम्मेदार हैं? लॉस एंजलिस में लगी आग की सबसे बड़ी वजह थी क्लाइमेट चेंज, यानी जलवायु परिवर्तन। वैज्ञानिकों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में बढ़ोतरी हो रही है और इससे सूखा बढ़ रहा है। जंगलों का वातावरण गर्म और सूखा होने की वजह से आग लगने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। जब जंगलों में जलवायु परिवर्तन की वजह से सूखा पड़ता है तो वहाँ की पत्तियां, घास और पेड़ पौधे जल्दी सूख जाते हैं और एक छोटी सी चिंगारी उन्हें आग में बदल सकती है। इसके अलावा जब सेंटा एना की तेज हवाएं चलती हैं तो आग और तेजी से फैलती है। लेकिन क्या आपको पता है कि ज्यादातर आगे मानव गतिविधियों से लगती हैं? एक रिपोर्ट के अनुसार 90 से 95% आग मनुष्य की वजह से लगती है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि आग सिर्फ प्रकृति का काम है, लेकिन सच्चाई ये है कि अधिकांश आगे इंसान की लापरवाही या जानबूझकर की गई गतिविधियों के कारण लगती है, जैसे जंगलों में अवैध कटाई, कैंपिंग साइट्स पर जलती हुई आग, यहाँ तक कि सिगरेट की जलती हुई तंबाकू के कारण भी आग लग सकती है। ये सब छोटे छोटे कारण मिलकर एक बड़ी आग का रूप ले लेते हैं। लॉस एंजलिस में भी बहुत सी आगें इस तरह की लापरवाही और गैर कानूनी गतिविधियों के कारण लगी। इसके अलावा जंगलों में आग के लिए अक्सर कंट्रोल बर्निंग की प्रक्रिया भी अपनाई जाती है, जिससे जंगलों की सफाई की जाती है। हालांकि कई बार यह प्रक्रिया भी आग की बढ़ती लपटों का कारण बन जाती है। अब हम बात करते हैं आग के प्रभाव की।
जब लॉस एंजलिस में ये आग फैलने लगी तो सबसे पहले उसे महसूस किया वहाँ के स्थानीय समुदायों ने। यह आग सिर्फ घरों और संपत्तियों तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये वहाँ के जीव जंतुओं और जंगलों के लिए भी खतरे की घंटी बन चुकी थी। जंगलों में रहने वाले जीवों को अपनी जान बचाने के लिए अपनी जगह छोड़नी पड़ी। हजारों लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने लगे। कई लोग तो अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी गंवा बैठे। इसके अलावा आग से उठने वाले धुएं ने एयर क्वालिटी को भी प्रभावित किया। इससे सांस की बीमारियां और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ने लगी। इतना ही नहीं, यह आग लॉस एंजलिस के पर्यटन उद्योग को भी प्रभावित कर रही थी। हर साल लाखों टूरिस्ट कैलिफोर्निया के खूबसूरत जंगलों का टूर करने आते हैं, लेकिन अब ये जंगल उनके लिए एक खतरनाक स्थान बन चुके हैं। अब सवाल उठता है कि इस समस्या का समाधान क्या है? क्या हम इन आगों को रोक सकते हैं? हाँ, कुछ उपाय हैं जिन्हें अपनाकर हम आग की घटनाओं को कुछ कम कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ग्लोबल वार्मिंग के असर को कम करना होगा। इसके लिए हमें ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल बढ़ाना होगा, CO2 उत्सर्जन को नियंत्रित करना होगा और वन संरक्षण पर अधिक ध्यान देना होगा। आग से निपटने के लिए कई उपाय अपनाए जाएं, जैसे जंगलों में आग से बचाव के उपकरण रखना, इलाकों को साफ सुथरा रखना और लोगों को आग के बारे में जागरूक करना। हमें अपनी लापरवाही और गैर कानूनी गतिविधियों को रोकना होगा। जंगलों में अवैध कटाई और जलते हुए तंबाकू से आग लगने की संभावना बढ़ जाती है, जिसे हमें रोकना होगा। दोस्तों, लॉस एंजलिस में लगी आग ने हमें ये याद दिला दिया कि आपदा किसी के भी साथ हो सकती है। जो अमेरिका दूसरे देशों के मामलों में इंटरफेयर करता था, आज अपने घर में लगी आग के आगे घुटने टेक दिया है। वो कहते हैं ना कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकते। ये कहावत यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है। इस आग में हॉलीवुड के कई बड़े स्टार के भी घर तबाह हो गए, जिसमें एक नाम है एक्टर जेम्स वुड का। इन्होंने जब गाजा में युद्ध के दौरान लोगों के घर और परिवार तबाह हो रहे थे, तब इन्होंने एक निर्दयी और निर्मयी बयान दिया था। इन्होंने कहा था कि कोई युद्ध विराम नहीं, कोई समझौता नहीं, कोई माफी नहीं, सबको मार दो। इनको मासूम और निर्दोष बच्चों के मरने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन आज जब इनका खुद का घर इस आग में तबाह हो गया, तो अब वो खुद इस मंजर को बताते हुए आंसुओं से रो पड़े। मुझे यहाँ राहत इंदौरी का एक शेर याद आ रहा है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। वाह वाह वाह, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। वाह। खैर, हम कभी भी विश नहीं करेंगे कि किसी के साथ भी कोई अप्रिय घटना हो, चाहे वो युद्ध के दौरान हो या प्राकृतिक आपदा। तो दोस्तों, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार साजिश किसकी है। अगर हम ध्यान से समझें तो पता लगेगा कि हम इंसान ही अपने फायदे के लिए लालच में आकर अपने ही खिलाफ साजिश कर रहे हैं। अवैध जंगलों की कटाई कर रहे हैं, जिससे जमीन की कीमत बढ़ जाए और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन हम अपने ही खोदे हुए गड्ढे में खुद ही गिर रहे हैं। अमेरिका में लगी आग सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि इसके पीछे जलवायु परिवर्तन, मानवीय गतिविधियां और हमारी लापरवाही भी है। इस आग ने न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि ये हमारे भविष्य के लिए एक चेतावनी भी है। अगर हम अब भी नहीं जागे तो ये समस्या और भी बढ़ सकती है। तो इस वीडियो को देखने के बाद क्या आप इस समस्या के बारे में और अधिक जागरूक हो गए हैं? अगर हाँ, तो आप पेड़ पौधों और जंगलों की रक्षा के लिए क्या करेंगे वो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप और भी ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।